क्या बात? प्यार के चक्कर में न पड़ो, पैसा कमाओ। 1000-2000 जौन कहो हमहू दे, व्यवस्था करो। निकालो पैसा कितना है? हाँ? कितना पैसा है? 5 रुपया हो ही पड़ा। 5 रुपए? 5 रुपए तो सब्जी भी नहीं मिलती, यहाँ किस लिए आए? न लागी 5 रुपए में तुम कोठे पर आए भाई। अरे ध्यान दे दो को 18-15 दिन लम्बरदार के साथ ही यही नमहू। घबराओ नहीं, तुम जौहर सिंह के कहने पे इशारे पे काम करते रहो। हाँ जो मैं कहूँ वो करते रहो। हाँ तरकीब बताते रहो उनको। हाँ और अगर जिस दिन महारानी इस मुल्क की बन गई मैं ना, हाँ उस दिन तुम्हारी ख्वाहिशें अवश्य पूरी कर दूंगी। पक्का? पक्का? सही सही में कह रही हूँ। तो पक्का तुम अगर घामे में कही हो तो हम घामे में बैठ रहा, तुम अगर खूंटी पर कही हो तो खूंटी बैठ रहा, तुम आगे में बैठे हो तो बैठ रहा, लेकिन खाली कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ता है ना। खोज देव, दुनिया खोज देव, काहे घबराहट। जाओ फिर। तुम खाली ध्यान दो, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत। जाओ, चलती और आने का इंतजार करूंगी। जिस दिन एक काम करके आएंगे उस दिन मैं इनके साथ दुल्हन बन के इनके राजमहल जाऊंगी। और राजमहल पहुंची ना तो एक दिन महारानी बनने का सपना जाकर जरूर साकार करूंगी। मास्टर साहब, थोड़ा गुरुजी की फरमाइश है, फुरकत के हजारों रातों से बोलते हुए चलते हैं। फुरकत के हजारों रातों से, फुरकत के हजारों रातों से एक राती सुहानी मांगी थी, मांगी थी। फुरकत के हजारों रातों से एक राती सुहानी मांगी थी। शिवाजी रामगली ने एक तरकीब अच्छी बताया। क्या? कहा कि जाओ, अगर तुम्हें सम्राट बनना है तो सबसे पहले अपनी माँ का खून करो, और खून तुम करो, खून का इल्जाम सेनापति अमर सिंह पे लगा दो, क्योंकि रास्ते का रोड़ा अमर सिंह है। अगर खून का इल्जाम मुझ पे लग गया तो एक दिन उसे मौत की सजा मिल जाएगी। ये कैसे होगा? सिपाही, यही तो हम भी सोच रहे हैं। और खून मैं करूंगा तो खून का इल्जाम अमर सिंह पे कैसे लगेगा? अब ये तरकीब तब निकालो कि खून मैं करूं और खून का इल्जाम अमर सिंह पे लग जाए। तरकीब निकरावा है। इसी वक्त सेनापति अमर सिंह के बंगले चलो और उसका कोई हथियार चुरा लो, उसी हथियार से अपनी माँ का मर्डर कर दो और हथियार को वहीं पे छोड़ दो, और खून तुम करोगे। अगर हथियार पकड़ा गया तो फंस जाएगा सेनापति अमर सिंह। बात हो, इसका मतलब कि एक तीर से दो निशाने। तो सिपाही, देर करने का मकसद नहीं है, चलो इसी वक्त चलते हैं सेनापति अमर सिंह के बंगले पर और कोई हथियार चुराते हैं। आवरी
भाई आज अब बंगले पे आराम करूंगा और सुबह ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। तुम्हारा काम होगा कि बंगले के चारों तरफ पहरा दोगे। इतना याद रहे, कहीं से कोई खबर आती है या कोई मिलने के लिए आता है तो फौरन हमें जगा देना और बंगले का गेट बंद कर देना। साहब ने कहा कि बंगले के चारों तरफ बराबर पहरा देते रहना। कहीं से कोई खबर मिलती है या कोई मिलने के लिए आता है तो तत्काल हमको जगा देना। लेकिन साहब तो सोए गए यार, ड्यूटी करत करत साला दिमाग खराब हो गया, थकाई बहुत जोर लाग है। अब साहब आराम कर रहे हैं, 1 घंटा हम हूँ आराम कर ले, उसके बाद फिर साहब से पहले उठकर ड्यूटी पे ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन अब साहब आराम कर रहे हैं, हम हूँ 1 घंटा आराम कर लेंगे।